हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से आपके सामने हैं एपी की क्लास सेकंड लेके। एपी की फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक चीजें सीखी थी हमने, उसको पहले क्विक रिवाइज करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की बात की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले जो एपी की फर्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें कुछ बातें सीखी थी हमने। उसमें पहली चीज सीखी थी हमने ए, दूसरी बात सीखी थी हमने डी, और तीसरी बात सीखी थी हम लोगों ने ए एन। ए क्या होता था हमारा? ए होता था हमारा फर्स्ट टर्म, डी होता था हमारा कॉमन डिफरेंस, और जो एन होता था हमारा कोई भी एक nth टर्म होता था, जिसका फॉर्मूला होता था, आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से कि एन का जो फॉर्मूला होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का क्या फॉर्मूला होता था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतनी बात सबको याद है? चलिए, इतनी बात सबको याद है। हमने ए पढ़ा था, हमने डी पढ़ा था, हमने एन पढ़ा था। एक बात मैंने बहुत ध्यान से बताई थी आप लोगों को कि एपी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ए और डी। अगर आपको ए पता है, आपको डी पता है, तो एपी में कुछ भी नहीं बच जाता है मेरे भाई। ए और डी, ए और डी, ए और डी, बार बार कह रहा हूं ए और डी। अगर इतना समझ आता है ना तो एपी खत्म हो जाती है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर इतना समझ आता है तो एपी खत्म हो जाती है। एपी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए, ये तो हुई पुरानी बात, ये तो हुई पुरानी बात। कुछ क्वेश्चंस भी करे थे ना, कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे थे जिसमें एपी गिवन होता था, हम ए और डी निकालते थे, उसका एपी का कोई टर्म निकाल लेते थे। दूसरा क्या निकालते थे कि एपी की कोई दो टर्म गिवन होती थी, रैंडम टर्म्स गिवन होती थी। उससे पहले हम एपी फाइंड करते थे, एपी से ए और डी निकालते थे, और ए और डी पता होने के बाद एपी में हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कोई सी भी टर्म्स हमसे पूछ लीजिए, कोई भी टर्म हमसे पूछ लीजिए, हम उसको इजीली बता देंगे। क्लियर है इतना? चलिए, अब ना कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी को ना हम लोग क्या करेंगे, पूरा कवर करेंगे। एनसीईआरटी को क्या करेंगे हम लोग, पूरा कवर करेंगे। ये एनसीईआरटी आपके सामने है, ये मेरे नोट्स नहीं है, एज इट इज एनसीईआरटी को मैंने यहां पे क्या किया है, डिस्प्ले किया है। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि जो कंसेप्ट हमने बिल्ड करा, जो कंसेप्ट हमने बिल्ड करा, क्या वो किसी काम का है या नहीं है, किसी काम का है या नहीं है। चलिए, एक ना पहले एक बहुत ही इजी क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन उठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग सब, और ध्यान रखना है क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। जितनी बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप आंसर के सॉल्यूशन के उतने पास चले जाते जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन के पास पहुंच जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन पढ़िए, बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए। अगर आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया, आंसर तो तभी निकालोगे ना जब क्वेश्चन पता होगा क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, तो मेरे भाई आंसर कैसे निकालोगे? क्वेश्चन पढ़ो। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। If the third and ninth term of an AP are an minus 8, which term of the AP is 0? अरे वाह, कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में हमने, कुछ कुछ ऐसा ही था। हाँ जी सर, कुछ कुछ ऐसा ही था। चलिए, करें क्या इसको। क्वेश्चन दिख रहा है कि जो थर्ड टर्म है वो है 4, नाइन्थ टर्म है वो है -8। थर्ड टर्म है 4 4, और जो नाइन्थ टर्म है वो है -8। तो कह रहे हैं फाइंड, सॉरी, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो 0 होगा? पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? आपकी बुक पे भी है क्वेश्चन, बुक से भी देख सकते हैं। चलिए, मैं देख लेता हूं एक बार फिर से क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 9। कि 9th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड टर्म है 4, कि थर्ड टर्म है जो एपी का, यानी A3 की वैल्यू है 4, और जो 9th टर्म है एपी का उसकी वैल्यू है -8। यही है ना क्वेश्चन?
क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यही है सर क्वेश्चन। कह रहा है थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8 और आपको अब क्वेश्चन में पूछा है, कह रहा बताओ एपी का कौन सा टर्म, एपी का कौन सा टर्म क्या है, 0 है। एपी का कौन सा टर्म क्या है, 0 है। यानी ए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 0 कब होगी, ए एन की वैल्यू, जैसे लेट्स सपोज मैंने एक एपी लिखा, मैंने कुछ भी लिखा ऐसे ऐसे ऐसे, कह रहा बताओ कौन सी टर्म है जो 0 है। आगे भी कुछ होगा, इससे पहले भी कुछ होगा, 4 भी है, ऐसी एपी चलता जा रहा है। कह रहा कोई सी टर्म 4 है, कोई सी टर्म -8 भी है, कह रहा बताओ कौन सी ऐसी टर्म है जो 0 है। ये जैसे मान लीजिए थर्ड टर्म है, ये नाइन्थ टर्म है, ऐसी कोई टर्म होगी, हो सकता है 10th हो जाए, हो सकता है 12th हो जाए, 15th हो जाए, कोई सी भी एक टर्म है जो क्या है, 0 है, जो क्या है, 0 है। तो मुझे 0 बताना है, मुझे क्या बताना है, 0 बताना है। कौन सी ऐसी टर्म है जो 0 है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। तो यार देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने यही बताया आप लोगों को कि एपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ए निकाल लो और डी निकाल लो मेरे भाई। ए और डी अगर आपने निकाल लिया तो एपी में आप कुछ भी कर सकते हो। देखो मैंने कल भी बात और बताई थी कि आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 अननोन वैल्यू। क्या मुझे ए पता है, नहीं पता। क्या मुझे डी पता है, नहीं पता। तो एक बात पता है आप लोगों को कि A3 को जिसकी वैल्यू 4 है और A9 जिसकी वैल्यू -8 है, मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, A3 को जल्दी बताओ बच्चों, A + 2D लिख सकता हूं ना, 4 सही है। यानी A + 2D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। A9 को क्या लिख सकता हूं, A + 8D, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। इसको मान लो सेकेंड। 2 इक्वेशन, 2 अननोन वैल्यू, 2 इक्वेशन और 2 ही अननोन वैल्यू, ए और डी। कुछ कर सकते हैं क्या, कल सिखाया था ना आप लोगों को, कल सिखाया था मैंने आप लोगों को कि मेरे पास 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, और 2 ही अननोन वैल्यू है। क्या दोनों में से किसी को कुछ कर सकता हूं क्या, दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग, हाँ जी सर निकाल सकते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड सिखाया था आप लोग आपने, जिसमें से हम किसी एक को क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। किसी एक को क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो बताओ ए को हटाना आसान या डी को हटाना आसान, सर ए को हटाना आसान। किसी में से किसी इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो, ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो भाई मैं लिख दूं यहां पे कि इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड वाले पे से फर्स्ट वाले को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। चलो मैं लिख देता हूं A + 8D की वैल्यू -8, A + 2D की वैल्यू 4। क्या करना है सर, माइनस करना है, माइनस कर दो सर। A से A गया, गया सर गया। 8D में से 2D गया, कितना बचा, 6D बचा सर। और -8 और -4, ये प्लस का 4 नहीं है अब, क्योंकि माइनस हो रहा है इसलिए साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 12, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा। कौन बड़ा भाई, सर 8 बड़ा, 8 के आगे साइन कौन सा, माइनस का। किसका साइन, माइनस का। तो जो बड़ा उसके आगे का साइन जीत जाता है। तो 6D की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। 6D की वैल्यू 12, तो D की वैल्यू बताओ ना यहां से, -12 डिवाइडेड बाय 6 -2। सर डी की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, डी की वैल्यू क्या कर ली हमने, कैलकुलेट कर ली। एक बात बताओ, अगर मुझे डी की वैल्यू पता है तो क्या ए की वैल्यू निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है क्या भाई, नहीं सर बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो डी की वैल्यू को ना उठा के, डी की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे आप फर्स्ट में डालना चाहे फर्स्ट में डाल दीजिए, सेकंड में डालना चाहे सेकंड में डाल दीजिए। पुट द value of d is equals to -2 in इक्वेशन, किसमें डालूं, सेकंड में डाल दो ना यार, छोटी बात लो ना जहां पे बात आसान हो, चीज छोटी लो जहां पे बात क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मैंने लिखा a + 2d की वैल्यू है हमारे पास 4,
a+2 इंटू -2 4, तो a 2 2 जा 4, माइनस का 4 ना भाई, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू 4 + 4, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, मिस नहीं करना बिल्कुल। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई भाई 8 हो गई, यानी AP की फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, AP की फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, D क्या है -2 है, D क्या है -2 है। यहां तक क्वेश्चन सबको समझ आया, A और D निकालना सीख लिया आप सबने, अंजय सर सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया हमने। चलो अगर A और D निकाल लिया ना तो क्वेश्चन में कुछ बचा क्या, कह रहा बताओ AP की कौन सी टर्म, और टर्म का तो पता है नाम है AN, कह रहा AP का कौन सा AN क्या है 0 है, AP का कौन सा AN क्या है 0 है। मुझे तो नहीं पता कौन सा AN 0 है, लेकिन एक इक्वेशन बन गई कि कोई AN है जिसकी वैल्यू क्या है 0 है, हमें वही N तो बताना है ना। तो एक बात बताओ AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D, जिसकी वैल्यू है 0 है, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। तो A उठाओ, A की वैल्यू 8, n-1 और D की वैल्यू कितनी है भाई -2, 0, क्या होगी भाई 0। अब एक बात बताओ, क्या इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं क्या, चलो थोड़ा सा इजी करते हैं। सबसे पहले 8 प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया, -2 किससे मल्टीप्लाई की तो माइनस का 2n, और 2 1 जा 2 प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 2n माइनस का 8 प्लस का इधर जाके ये हो गया, यानी -2n की वैल्यू माइनस का 10, माइनस से माइनस गया तो n की वैल्यू 10/2, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 5, यानी जो फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। AP का जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है 0 है, AP का जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है 0 है। क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन में पूछा कि AP का बताओ कौन सा टर्म है जो 0 है, दो टर्म दे दी थी रैंडमली, हाँ जी सर दे दी थी, तो उससे हमने A और D निकाला। उसके बाद मुझे पता है कि AN की कहीं ना कहीं वैल्यू क्या है 0 है, तो AN की वैल्यू किसके इक्वल रखी मैंने 0 के इक्वल रखी, A और D को पुट करा और N की वैल्यू निकाल दिया, यानी 5वें नंबर पे AP जब चल रही होगी, सॉरी AP जब चल रही होगी 2 3 4 5, जो 5वां नंबर है ना यहाँ क्या आ रहा भाई 0 आ रहा, क्या चेक करना है क्या, हाँ चेक कर लो। सर कितना था फर्स्ट टर्म 8 था ना, AP कितने से कम हो रहा था 2 से, क्योंकि माइनस है, D की वैल्यू क्या है -2 है, यानी यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, तो आपको पता है ना 2 में से 2 माइनस किए तो कितना हुआ 0, यानी यहाँ पे हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया क्रॉस चेक भी कर लिया कि जो फिफ्थ टर्म होगा वही क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन समझ आया क्या, हाँ जी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया। चले आगे बढ़े, मजा आया नहीं आया ये बताओ, पहले ये क्वेश्चन करके मजा आया, वार्म अप हो गए, चलो आगे की बात करेंगे, वार्म अप तो हो गए हम सारे, अब बात करेंगे हम लोग आगे की। फिर से एनसीईआरटी खोल दिया हम लोगों ने, कौन सा क्वेश्चन कराऊं बताओ, 10th और 11th एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करा देता हूं, दूसरा आप लोग खुद कर लेंगे, दोनों में से कोई एक करा दूंगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए मैं ना क्वेश्चन नंबर 10th ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 10th करते हैं, वही बेसिक फंडा, क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, जब तक आप उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए कह रहा द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे इसमें तो डी पूछा है, खाली क्या पूछा है डी पूछा है, डी बताना बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं सर बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि फाइंड द 17th टर्म ऑफ द AP whose 10th सॉरी the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। हिंदी में बताऊं क्या, हिंदी में समझ लो, हिंदी में क्वेश्चन आसान हो जाता है कि AP की जो 17th टर्म है, AP की जो 17th टर्म है
वो उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। एपी की जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। यानी जो आपका 17th टर्म होगा वो बड़ा होगा। समझ रहे क्वेश्चन? 17th टर्म कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। कितना बड़ा है? चलो एग्जांपल समझिए, समझिए यहां समझिए। कह रहे हैं कि जो 17th टर्म है ना वो एपी की 10th टर्म से 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7। मान लो ये 15 है, मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए कि 17 की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? इससे 7 कम हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मान लो मैंने मांगा ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? सर ये 13 हो जाएगा। मैंने माना ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि ये इससे 7 ज्यादा है। तो एक रिलेशनशिप बना दूं क्या यहां पे मैं? देखो कि A17 है वो A10 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है ना भाई। 15 में से 8 गया 7, 20 में से 13 गया 7, 35 में से 28 गया 7। यानी इक्वेशन बन गई क्या हमारी? नहीं बनी? बन गई। देखो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, बिना सोचे समझे। क्वेश्चन नंबर 10th एनसीईआरटी चल रही है अभी बिल्कुल हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ज्यादा नहीं लिखवा रहा मैं। कह रहा है कि जो A17 है वो A10 से 7 ज्यादा है। 7 क्या है? बड़ा है। 7 क्या है? बड़ा है। समझ आ रहा है ना कि जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। यही इक्वेशन है। अब एक बात बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, A17 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? तो मैं लिख सकता हूं A+16D। सर लिख दिया मैंने, यहां माइनस का साइन लगा, माइनस के बाद ना सारा ब्रैकेट में चला जाएगा। A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+9D लिख सकते हैं सर, बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट हमें नहीं है। यहां लिख दिया मैंने 7। चलिए A+16D, यहां माइनस का है और माइनस प्लस माइनस, माइनस का 9D, यहां की वैल्यू आ गई 7। एक बात बताओ, ए से ए चला गया, ये ए उस वाले ए को भगा के ले गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, गया फिक्टुस। चलिए 16D में से 9D गया सर, 60D और 7D की वैल्यू 7/7 और D की वैल्यू कितनी निकल गई? 1। D की वैल्यू कितनी निकल गई? 1। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे। D तो हमने निकाल लिया ना भाई। 17th term of AP exits 10th term by 7, find the common difference। अरे D ही तो पूछा था। क्या पूछा था हमसे? D। क्या पूछा था हमसे? सर D पूछा था। तो क्या D नहीं निकाल दिया मैंने? सर D निकाल तो दिया आपने। तो क्वेश्चन का यही क्या है? हमारा आंसर है। यही क्या है? हमारा आंसर है। क्या समझ आया आप लोगों को? और मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। सीबीएसई के एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये 2 नंबर 3 नंबर में डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी क्या है? टेढ़ी है, थोड़ी सी क्या है? अलग है। अगर आपने इसकी लैंग्वेज समझ ली तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। आप ध्यान से देखो ना यार, 1 2 3 4, 4 स्टेप का तो ये क्वेश्चन है, हर स्टेप का 1 नंबर। 3 स्टेप का क्वेश्चन है, चौथा तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अगर आप तेज है तो इसको 2 स्टेप में खत्म कर देंगे, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है इसके। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10th भी हमारा गया। 11th भी कराऊं क्या आप? नहीं सर, 11th तो हम खुद ही कर लेंगे, नहीं होगा तो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? अगर नहीं हुआ 11th क्वेश्चन तो आप उससे पूछेंगे। अब क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते। 11th 12th खुद करके देखना, 11th 12th खुद करके देखना। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन क्वेश्चंस की, या हम लोग लाइव आके क्या कर लेंगे, एक सेशन रख लेंगे इस चीज के लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा। ऑल्दो पूरे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा वहां पे, लेकिन आपको इक्वेशन फॉर्म करके दे दूंगा, तरीका बता दूंगा, जिससे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। 11th और 12th, 11th और 12th, यानी यहां तक हमने कवर कर लिया। अब देखिए जो 13, 14, 15, 16,
16 तो हो गया यार, 16th ना हमारा, कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। एक बात बताओ, आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि थर्ड टर्म, यानी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पे ताकि आप लोग सॉल्व कर सके। A3 की वैल्यू कितनी है 16 है सर, A3 की वैल्यू कितनी दे दी 16 दे दी। और इस वाले क्वेश्चन को जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहा है 10th क्वेश्चन, उसमें से थोड़ा सा पार्ट मिला दिया और 10th से पहले वाले क्वेश्चन से एक थोड़ा सा पार्ट मिला दिया और दो क्वेश्चनों को मिला के एक नया क्वेश्चन बना दिया। समझ रहे हो? अब देखिए दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, इसको रेज करते हैं। सॉल्व भी कराऊंगा मैं, इसको यहीं पे दिखा देता हूं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको इलेबरेट करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको इलेबरेट करेंगे। यहां से आप कुछ इक्वेशन आएगी फाइनल, एक यहां से इक्वेशन आएगी फाइनल, दोनों में से कुछ ना कुछ करके ए को एलिमिनेट कर देना है। ए को क्या कर देना है भाई, एलिमिनेट करना है। मैं डी को एलिमिनेट करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि डी के साथ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन होगी ना, लेकिन ए क्या मिलेगा आपको, अकेला मिलेगा, तनहा मिलेगा। और तनहा लोगों को तोड़ना क्या होता है, बहुत आसान होता है। जो जुड़े रहते हैं ना, बॉन्ड रहता है जिनके बीच, उनको नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन तनहा लोगों को तो कोई भी आके तोड़ सकता है, कोई भी ठोकर मार सकता है। तो यहां से ए को उठाना, यहां से ए को उठाना, इस वाली इक्वेशन में से सेकंड में से फर्स्ट को कर देना या फर्स्ट में से सेकंड को कर देना, ए को एलिमिनेट कर देना, डी की वैल्यू निकाल देना, और जैसे ही डी की वैल्यू निकल जाए उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, वहां से ए की वैल्यू निकाल देना। और एक बात बताओ ना यार, आपको पता है ए, आपको पता है डी, तो क्या एपी नहीं निकाल सकते हम लोग? सर बिल्कुल निकाल सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। आपने बताया तो था पहली क्लास में कि अगर हमें पता है ए, हमें पता है डी, तो एपी के साथ कुछ भी कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, चलिए तो 16th क्वेश्चन भी हो गया। अब बारी आती है 13 और 14 की। 15 आप लोग खुद करेंगे पहले तो। 13 और 14 ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 13 और 14 इन दोनों में से भी कोई एक या इसी टाइप में से एग्जाम में आप लोगों को दिख जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, डिफिकल्ट वाला करा देता हूं थोड़ा सा, जिसका लेवल लास्ट वाले से 13 से थोड़ा सा अच्छा है। अगर आपने 14th कर लिया तो 13th अपने आप हो जाएगा, अगर आपने 14th कर लिया तो 13th अपने आप ही हो जाएगा। चलिए 14th क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी 4 के ऐसे कितने मल्टीपल है, 4 के ऐसे कितने मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन में कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। मैं कह रहा हूं कि 2 के मल्टीपल, वैसे ही क्वेश्चन उठा रहा हूं समझाने के लिए ताकि थोड़ा सा समझ आए। 2 के ऐसे कितने मल्टीपल है जो 5 और 10 के बीच आते हैं, 5 और 10 के मल्टीपल, यानी 2 का मल्टीपल क्या 5 और 10 के बीच में आते हैं। 2 का मल्टीपल क्या मतलब, क्या मतलब होता है 2 के मल्टीपल का, जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी जो 2 के पहाड़े में आता हो, 2 की टेबल में आता हो। तो 5 आता है क्या, नहीं 5 तो नहीं आता ना सर, 5 कैसे आ जाएगा, 10 आता है क्या, नहीं आता, इनके बीच में कुछ आता है। तो 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, और नहीं 10 तो है ही नहीं। तो 2 के मल्टीपल कितने हुए सर, एक तो ये हुआ और एक तो ये हुआ। 7 आता है क्या, नहीं आता। 9 आता है क्या, नहीं आता। तो 2 के मल्टीपल की क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी। 2 के मल्टीपल की क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी। तो कितने टर्म आते हैं, 2 टर्म आते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है वो, बस थोड़ा क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा फ्रेम में है। ये छोटे फ्रेम में लिया मैंने, 5 to 10 लिया, वो क्या है 10 to 250 है। क्या है, 10 to 250 है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है एक बार देख लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14
14 नंबर क्वेश्चन, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा एपी, इसने हमें रेंज दे दिया, कह रहा भाई 10 से शुरू हो रही है बात और 250 पे क्या हो जा रही है, बात खत्म हो जा रही है। बात 10 से शुरू हुई और 250 पे क्या हो गई, खत्म हो गई। 10 से शुरू हुई 250 पे क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या दे दिया या कंडीशन क्या दे दी, कंडीशन दे दी कि 4 का मल्टीपल ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी और से बात नहीं करेंगे। बात किससे करेंगे, खाली 4 के मल्टीपल से। तो 4 की टेबल किसे किसे आती, 4 का पहाड़ा आता ना भाई, तो पहाड़ा पढ़ के दिखाओ। हाँ हाँ, हिंदी में इंग्लिश में किसी में भी पढ़ दो, पहाड़ा होना चाहिए। तो चलो 4 8 12 16 भैया में आता पहाड़ा 24 और ऐसे ऐसे बात बढ़ती रहेगी। क्या 4 आएगा क्या एपी में, सबसे पहले एपी बनानी है अपने को। नहीं सर 4 तो नहीं आएगा, उसने बोला है 10 से लेके 250 के बीच में। क्या 8 आएगा मेरे भाई, नहीं सर 8 भी नहीं आएगा। यानी इन दोनों को हटा दूं मैं, इन दोनों को हटा दूं, नहीं, हाँ जी हटा दो सर, ये तो एपी में नहीं है। क्या भाई 12 आएगा क्या, 12 आएगा क्या, हाँ जी सर 12 तो आएगा। 16 आएगा क्या भाई, 16 भी आएगा। 20 आएगा क्या भाई, आएगा। 24 आएगा, आएगा। एक बात बताओ भाई, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब मुझे बताना है कि टोटल कितने टर्म है, टोटल कितने टर्म है। तो मुझे लास्ट टर्म भी तो पता होनी चाहिए, जहां पे एपी क्या हो जाएगा। ये कैसी सीरीज हुई है, इन्होंने एक लिमिट लगा दी सीरीज में, कंडीशन लगा दी कि 10 से लेकर 250 के बीच होनी चाहिए। तो इतना तो हमने पता लगा कि सीरीज कहां से शुरू होगी, सर सीरीज तो 12 से स्टार्ट होगी। सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, 12 से स्टार्ट होगी, लेकिन खत्म कहां होगी, 250 पे हो जाएगी क्या। तो चेक करना पड़ेगा ना कि 250 4 का मल्टीपल होता है या नहीं होता है। तो थोड़ा ना रफ कर लेते हैं, एग्जाम में ना ऐसे लाइन खींचते होंगे आप लोग, 250 डिवाइडेड बाय, बच्चों की तरह करेंगे एकदम प्यार से। 4 से डिवाइड करा, 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया सर, 2 हो गया। यानी जो 250 है वो 2 ज्यादा है, यानी 4 का जो मल्टीपल होगा उससे कितना है, 2 ज्यादा है। यानी 2 माइनस कर दूं तो 248, 248। जो 248 है 250 से छोटा, 250 से छोटा, जो 4 से क्या है, पूरा पूरा क्या है, डिविजिबल है। 4 से जो पूरा पूरा क्या चला जाएगा, कट जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। तो यानी लास्ट टर्म क्या हुई आपकी, 248। इस चीज को ना वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। अभी वर्किंग नोट क्या होता है, ये आगे का कंसेप्ट है। वर्किंग नोट क्या होता है, एक तरीके से आपका इलस्ट्रेशन होता है, आपका रफ वर्क होता है, जिसको आप फेयर में दिखा सकते हैं। अगर आपने थोड़ा मैनर से करा है, उसको तमीज से करा है, तो आप लिखेंगे टू कैलकुलेट द लास्ट टर्म ऑफ द एपी वी विल डिवाइड 250 by 4, और जो रिमाइंडर है उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, क्योंकि 250 पूरा पूरा भाग हो जाता, लेकिन उसमें 2 एक्स्ट्रा है। रिमाइंडर क्या होता है कि 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो 2 एक्स्ट्रा बच गया तो 2 को हटा देना भाई। अगर आपने 2 को हटा दिया तो बचा क्या, 248, 248। अब मुझे एपी की फर्स्ट टर्म पता है, मुझे एपी की लास्ट टर्म पता है, मुझे एपी की फर्स्ट टर्म पता है। तो लिख लो ना भाई, ए की वैल्यू कितनी है मेरा भाई, 4 है। डी की वैल्यू बता दो, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को उठा लो, नेक्स्ट वाले में से लास्ट वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। अगले वाले में से पिछले वाले को क्या कर देना भाई, माइनस कर देना। अगले वाले में से पिछले वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो कर दे भाई, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं A3 माइनस A2, कुछ भी कर सकते हैं आप। A3 की वैल्यू 20, 20 में से गया 16, तो D की वैल्यू कितनी बच गई, सॉरी D की वैल्यू निकल कितनी गई, 4 निकल गई सर। कितनी निकल गई, 4 निकल गई। अब मुझसे पूछा है कि यार बताओ कितने टर्म्स है ये टोटल, जैसे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मुझे नहीं पता कितने, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन अगर बताओ कितने हैं तो क्या मैं गिनूं, पूरी एपी लिख दूं, क्या मैं पूरी एपी लिख दूं यहां से वहां तक, 12 से उठा के एकदम 248 तक लिख दूं क्या,
फिर गिन लूंगा उनको बैठ के कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करना है क्या? नहीं सर, हम तो इंटेलिजेंट है, हम तो तरीका ढूंढेंगे इसका कोई। हम क्या है सर? इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो एक बात बताओ मेरे को भाई, ये कौन सा टर्म है? ये 12 कौन सा टर्म है? फर्स्ट। यानी इस एपी में एक टर्म होता तो क्या होता? 12 होता। अगर इस एपी में दो टर्म होते तो कौन सा दो टर्म होते? 12 और 16 होते। लास्ट टर्म एपी होता 16 होता। अगर 3 टर्म होते तो लास्ट टर्म क्या होता? 20 हो जाता। 4 टर्म होते तो लास्ट टर्म क्या हो जाता? 24 हो जाता। 5 टर्म होते तो लास्ट टर्म क्या हो जाता? 28 हो जाता। ऐसे ही टर्म होते। अगर मुझे पता चल जाए ये कौन से नंबर पे आता है, ये हुआ ना भाई, जैसे ये A1 हो गया या A हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, ऐसे मुझे पता चल जाए। देखो A5 है तो कौन सा टर्म है? 5वां। अगर मुझे इसकी AN की वैल्यू पता चल जाए, ये लास्ट ही है ना, सबसे आखिरी वाला है ना, अगर मुझे AN की वैल्यू पता चल जाए कि N की जगह पे क्या आया है तो मैं बता दूंगा ना कितने टर्म है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। एक क्लास में ना बहुत सारे बच्चे थे जो लाइन से लगे हुए थे। जो किससे बैठे हुए थे? लाइन से बैठे हुए थे। टीचर ने कहा कि बताओ कितने बच्चे, बताओ कितने बच्चे। टीचर गिनना नहीं चाहता, टीचर गिनना नहीं चाहता। बच्चे बैठे हुए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17, मान लो बच्चे बैठे हुए ऐसे। टीचर गिनने का मूड में नहीं, टीचर गिनने के मूड में नहीं है। कह रहा मुझे नहीं पता कितने बच्चे, बता दो कितने बच्चे। बच्चे भी परेशान की कौन गिने? टीचर ने कहा उठना भी नहीं है। टीचर ने कहा उठना भी नहीं है। कह रहे बैठे बैठे बताओ सारे। अब बच्चे बैठे हुए सारे के सारे, अब बैठे बैठे गिने कैसे? लास्ट वाला आगे वाले को नहीं देख पा रहा, बीच में कितने बच्चे ये नहीं देख पा रहा, और जो आगे वाला है वो पीछे वाले को नहीं देख पा रहा कि लास्ट में कौन बैठा है, और बीच में टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं। ये तो फिर भी 17 है। लेट्स सपोज 30 बच्चे बैठे हुए हैं, और भी आगे बैठे हुए बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये कैसे गिन पाएंगे? बैठे बैठे तो नहीं गिन पाएंगे ना। और टीचर ने कहा ऐसे भी नहीं देखना। मैं फ्रेम से बाहर चला गया, टीचर ने कहा नहीं, लाइन में ऐसे साइड में जाके भी नहीं देखना है, बता दो कितने बच्चे हैं। तो बच्चे ना समझदार थे। जो एक समझदार बच्चा था ना क्लास का, जो बैक बेंचर था, उसने क्या कहा कि सब बच्चे ना गिनती बोलो। जो सबसे आगे बैठा वाला वो बोलेगा 1, जो उसके बाद बैठा वो बोलेगा 2, जो नेक्स्ट है वो बोलेगा 3, जो अगला है वो बोलेगा 4, और ऐसे ही सारे बोलते रहेंगे। तो ऐसे ही बैठे हुए थे। तो लास्ट वाले बच्चे ने बोला कि 30 30। तो टीचर को पता क्या चल गया कि इस लाइन में टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 30। समझ आया? ऐसे ही यहां पे पहले वाले ने बोला 12, पहले वाले ने बोला 12, दूसरे वाले ने बोला 16, तीसरे वाले ने बोला 20, फिर बोला 24, फिर बोला 28, और लास्ट वाले ने बोल दिया 248। तो अगर मैं पता लग जाए, मुझे पता लग जाए कि लास्ट वाले का नंबर क्या है, जैसे यहां 30वां नंबर था, जहां ऐसे जैसे यहां पे क्या था 30वां नंबर था, मुझे पता चल जाए कि इसका नंबर क्या था, यानी इसकी n की वैल्यू क्या थी, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना भाई। बहुत टाइम लगा रहा हूं मैं समझाने में, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। कराने वाले 1 मिनट में करा के निकल जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करना है अपने को। टाइम नहीं देखना क्लास करते हुए। 2 क्वेश्चन करेंगे लेकिन क्वालिटी करेंगे, टाइम पास करने नहीं आए हम लोग यहां पे। चलिए, तो an की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है? 248 है। an की वैल्यू क्या है? 248 है। an की वैल्यू क्या है भाई? 248। एक बात बता भाई, n का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 248। a की वैल्यू भाई, a की वैल्यू 4, n की वैल्यू तो निकालनी है ना भाई। d की वैल्यू है कितनी है भाई? d की वैल्यू, d की वैल्यू भी 4, 248। तो भाई मैं इसको लिख रहा हूँ 4n माइनस 4, 248। ये प्लस का 4 था, इधर जाके माइनस का 4, 4n 244 हो गया, और ये माइनस का 4 इधर जाके क्या हो गया फिर? प्लस का 4 हो गया। यानी 4n की वैल्यू 248, यानी n की वैल्यू 248 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 जा 4 तो जा। यानी ये कौन से नंबर पे बैठा है? ये कौन से नंबर पे बैठा है? 248। सर 248 बैठा है 62वें नंबर पे। कौन से नंबर पे बैठा है?
62वें नंबर पे। और एक बात बताना भाई, अगर ये 62वें नंबर पे बैठा है तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? टोटल टर्म्स कितनी हो गई सर? टोटल टर्म्स तो हो गई 62, यानी 10 से लेके 250 के बीच 62 ऐसे नंबर है। कितने नंबर है? 62 ऐसे नंबर है जो 4 से क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। समझ आया? आया मजा? आया ना मजा? कंसेप्ट हुआ, बिल्ड हुआ, बढ़े आगे? हाँ जी सर, बढ़ते हैं आगे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और ये पूछा भी जाता है बहुत फ्रिक्वेंटली, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। मैं वही क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं जो पूछे जाते हैं। अभी 2 क्वेश्चन के टाइप हो गए आपके, एक साथ 2 क्वेश्चन हो गए, 13th हो गया और 14th हो गया। 13th हो गया, 14th, मैंने 14th करा दिया, 13th बहुत आसान लगेगा। 15th हो गया, 16th हो गया। चलिए 16th ना हो तो बता देना मुझसे। अब लास्ट के 4 क्वेश्चन, लास्ट के 4 क्वेश्चन, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं आप लोगों को, कोई भी 2 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग और हमारा काम हो जाएगा। एन खत्म हो जाएगा, लगभग आधी एपी क्या हो जाएगी आपकी? खत्म हो जाएगी क्वेश्चन वाइज। ठीक है, चलिए एक 17th क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी कई बार, ज्यादा तो नहीं बट कई बार देखने को मिल जाता है, जब बच्चों को क्या करना होता है, जल्दीबाजी में कंफ्यूज करना होता है। प्लान के तहत ये लास्ट में दिया जाता है ये क्वेश्चन, ताकि जल्दीबाजी में बच्चे इसे क्या करे? गलत कर दे। बच्चे क्या कर दे? गलत कर दे। चलिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये कह रहा है 20th टर्म बताओ एपी का। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या ऐसा जो आप हमसे पूछ रहे हैं? क्वेश्चन है ना भाई, ध्यान से देखना, कुछ तो लिखा हुआ है ना, एक बात लिखी हुई है प्यारी सी। ये फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या है? पहले हमसे पूछता था कि एपी ऐसे जा रही है, बताओ 20th टर्म कौन सी होगी? हम बता देते थे सर ये होगी, हम बता देते थे, जबकि एपी भी गिवन है, ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, तो हम तो मजे में बता देते थे सर कि A20 की वैल्यू क्या करेंगे सर? ऐसे निकाल लेंगे, a+n-1 इंटू डी। क्वेश्चन में जैसा आप लोगों को दिख रहा है कि वैल्यू 3 है, n की वैल्यू मुझे निकाल, सॉरी एक n की वैल्यू 20 है, -1 कर दो, और d की वैल्यू तो सर 5 है ही, 3 -19 इंटू 5, 95 + 98 हो तो गया सर। नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन हो जाता, 2 स्टेप में हो जाता, खत्म कर देते, इसे हम रगड़ के फेंक देते 15 सेकंड में। लेकिन यहाँ पे रगड़ा नहीं जाएगा, यहाँ पे रगड़ा नहीं जाएगा। क्यों नहीं रगड़ा जाएगा भाई? क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि लास्ट से बताओ, शुरू से तो हम बात ही नहीं कर रहे, शुरू वाला तो आपने निकालना सीख लिया है। पीछे से निकाल के दिखाओ तो माने, पीछे से निकाल के दिखाओ तो माने। चलो निकाल के दिखाते हैं इनको। इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी बात पूछ ली इन्होंने, लेकिन इतनी भी तो बड़ी बात नहीं है, चुटकी बजा के कर देंगे भाई क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं पहले? क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर है 17 मैं कराऊंगा नहीं यार ये क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्वेश्चन होगा कैसे, फिर देखते हैं कि आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एपी है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक एपी दे रखा है, दे रखा 3, ये दे रखा ना भाई 3 8 13 8 13 और लास्ट टर्म भी दे दिया क्वेश्चन। कितना मजाक क्वेश्चन। 253 कह रहा फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। प्यारी बात, कह रहा लास्ट से बताओ 20th टर्म। 2 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, क्वेश्चन को करने के क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं। हम बताएंगे आपको आसान वाला तरीका, हम बताएंगे आपको आसान वाला तरीका, जो ये क्वेश्चन भी हो जाए और कुछ भी ना हो। चलिए एक बात बताइए मुझे कि मुझे एपी दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूं कि ए की वैल्यू है आपकी 3 और डी की वैल्यू है A2 - A1। मैंने यहां से
डी की वैल्यू है 8 माइनस 3। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे जाता, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, पीछे से निकालना है। कहां से निकालना है भाई, हमें एपी को ऐसे चलाना है। हमें एपी को क्या करना है, ऐसे चलाना है। हमको इधर से नहीं लेके जाना, हमें लेके जाना है उधर से। हमें कैसे लेके जाना है, उधर से। कह रहा पीछे से बताओ, क्या कह रहा है, पीछे से बताओ। तो एक बात बताओ भाई, मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, मैंने लिखा 4 6 8 10 12 14, ठीक है। डी बताओ, जल्दी बताओ सर। डी हो गया 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2, 14 में से 12 गया 2। लेकिन अगर ये एपी उल्टा हो जाए, एपी क्या हो जाए भाई, उल्टा हो जाए, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई सर, -2 हो जाएगी। बाकी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो अगर मैं एपी को उल्टा कर दूं, एपी को पलट दूं, मैं देखूं कि इधर से अगर ये फर्स्ट टर्म हो जाए एपी का, तो इधर से अगर मैं 20वां टर्म बता दूं कहीं पे आके, तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट नहीं हो जाएगा। अगर मैं पीछे से 20th टर्म बता दूं, हो जाएगा ना क्वेश्चन। हाँ जी सर हो जाएगा, आपने समझा दिया। चलिए तो यहां लिखेंगे आप बकायदा कि बाय रिवर्सिंग द एपी, लिख दो भाई 253। लिखूं, कुछ और लिखूं, हाँ सर लिख दो। 5 कम कर दो ना, डी 5 दिख रहा है तो चलो नहीं लिखता है, ऐसे है ना, डायरेक्ट उठा के रख देते हैं, तुम्हारी भी इज्जत रख लेते हैं। 13 8 और 3 बाय रिवर्सिंग द एपी। एपी को जैसे ही हमने क्या करा है, रिवर्स करा है। एपी को जैसे ही क्या करा है, रिवर्स करा है। अब लिखेंगे नाउ ए इज इक्वल टू 253 और डी की वैल्यू है सर डी की वैल्यू है -5। आप लोग चाहते तो यहाँ 248 लिख लेते, यहाँ 243 लिख लेते। 5 कमी तो हो रहा है ना, ऐसे। By reversing the AP, the value of D will be negative, will become negative। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो, अब भूल जाओ, अब भूल जाओ कि AP ऐसा था, भूल जाओ कि AP कैसा था भाई, AP ऐसा था। अब इतना याद रखना AP कैसा है, भूल जाओ कि AP ऐसा था। अब याद रखो कि AP कैसा है, ऐसा है। ये क्वेश्चन में बकायदा ऐसे ही करना है, एग्जाम में भी अगर आता है तो, कि बाय रिवर्सिंग द एपी, एपी को रिवर्स करके दिखाना है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो लास्ट टर्म था फर्स्ट टर्म में, जो पहले लास्ट था वो क्या है अब फर्स्ट है, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट नेगेटिव हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए आओ, अब कह रहे बताओ सर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। भाई वो हो गई पुरानी बात, अब हो गई नई बात। क्या, 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि एपी क्या हो चुका है, पलट चुका है। क्या हो चुका है, पलट चुका है। तो एपी जब पलट चुका है तो क्या हो जाएगा, शुरू से निकाल दो। चलिए निकालो भाई, A20 A + 19D कर देंगे डायरेक्ट। ए की वैल्यू 253, 19 इंटू 5, 253, 19 5 जा 95। बताओ भाई कितने हुए सर, हो गए 348। यानी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 348, और ये हो गया हमारा आंसर। क्या समझ आया भाई, समझ आया भाई? हाँ जी सर समझ आ गया। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मजा आया आप लोगों को, मजा आया आप लोगों को? हाँ जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। जी सर। यार 18th क्वेश्चन ना मैं नहीं कर रहा क्योंकि करने लायक नहीं है, क्योंकि करने लायक नहीं है। क्या पूछा देखना, क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ कि फोर्थ टर्म द सम ऑफ फोर्थ यानी A4 प्लस A8 की वैल्यू दे रखी है 24, फिर क्या रखा है A6 प्लस A10 की वैल्यू है आपकी 44। कह रहा फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP निकालो, कह रहा फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP निकालो। क्या भाई यहां से एक इक्वेशन बनेगी? बनेगी सर बनेगी।
यहां से एक इक्वेशन बनेगी, बनेगी सर, बिल्कुल बनेगी। तो क्या यहां से एक इक्वेशन और यहां से एक इक्वेशन, ए होगा सब में, ए, हाँ ए। तो ए और से ए को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, एलिमिनेट कर देंगे। डी की वैल्यू निकाल देंगे, डी की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, और किसी भी इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या निकल आएगा, ए निकल आएगा। और जब ए निकल आएगा तो फिर क्या बचा, ए और डी है ही, तो एपी में कुछ भी कर सकते हैं ना, बताया है ना, समझाया है ना। तो हो गया, 18th क्वेश्चन भी हो गया। 19th बताऊं क्या, 19th बताऊं क्या, बता दो सर, वैसे ही बता दो, हम तो तेज है, समझ जाएंगे, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। कह रहा है कि सुबह स्टार्टेड वर्क इन 1995। ओहो, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। सुबह ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया, एनुअल सैलरी 5,000 रुपये। 1995 में कितनी सैलरी थी इसकी, 5,000 रुपये में थी। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। सैलरी तो बहुत कम बढ़ रही है इसकी, अगले साल हो जाएगी 5,200, 97 में हो जाएगी 5,400, 98 में हो जाएगी 5,600। ऐसी बढ़ेगी ना भाई, या और कुछ होगा सर, ऐसी बढ़ेगी। कह रहे बताओ कौन से साल में इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 7,000। ये क्वेश्चन है भाई। ये क्या है, ए की वैल्यू है, इनके बीच का गैप है 200, ये डी की वैल्यू है, और ए एन की वैल्यू है 7,000। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई सर, 7,000 हो गई। क्या मुझे ए एन से एन की वैल्यू नहीं निकाल लूंगा मैं, एन की कुछ ईयर आएगा, एन की वैल्यू कुछ निकल के आएगी ना, 5, 6, 7, 8, 9 साल। लेट सपोज एन की वैल्यू निकल गई 10 साल, एन की वैल्यू कितनी आई 10, यानी 10 साल बाद, 10 साल बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो 1995 प्लस 10 ईयर और, यानी 2005 में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। समझ आ गया ना भाई, हाँ जी सर समझ आ गया। ये तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस हमने समझा क्योंकि हमारे बेसिक्स अच्छे हैं, हमने बेसिक्स पे टाइम लगाया, एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़ा, इसलिए हमें समझ आ गया कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज को समझने की जरूरत है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, हमारे सारे क्वेश्चन सर हो जाएंगे, हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे रामकली, अरे है रामकली, रामकली को करने से पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, इरेज करते हैं। आप लोग हिंट के लिए इसे लिख सकते हैं, जब आप लोग खुद क्वेश्चन करेंगे तो ये हिंट आपके क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। चलिए रामकली जी के पास चलते हैं दोबारा। कह रहे रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ एन ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। क्या कह दिया ये, इसने ये कहा कि रामकली है, कराऊंगा नहीं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो फायदा क्या, खुद करो, ना समझ आए तो बात करना। कह रहे रामकली है, उसने पहले हफ्ते बचाए 5 रुपए। देखो अभी तक एपी दे रहा था आपको, अभी तक एपी दे रहा था, लेकिन अब आपको एपी बनवा रहा है, आपसे एपी बनवा रहा है। कह रहा पहले एपी बताओ फिर सॉल्यूशन करके दो। अभी तक क्या था कि एपी दे रहा था, कहीं ना कहीं आपको लगभग एपी बना के तैयार करके दे रहा था, रॉ मटेरियल एकदम तैयार था, आपको गुड को खत्म करना था, सामान को बना के खत्म करना था। लेकिन अब क्या कह रहा है, क्या रॉ मटेरियल भी खुद बनाओ और सामान भी खुद बनाओ। चलिए इसने कहा कि रामकली ने पहले हफ्ते बचाए 5 रुपए, उसके बाद 1.75 बढ़ गए, यानी 6.75 हो गया। कहा अगले हफ्ते उसने पैसे थोड़े और ज्यादा बचाए। सर कितने ज्यादा बचाए, 1.75 और हो गया, यानी अगले हफ्ते हो गया ये 8 हो गई सर 5, और ऐसे ही बढ़ती रही 0.175 से। एक बात बताओ ना यार, क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है ना, डी की वैल्यू 1.75, ए की वैल्यू 5। कह रहे हैं कि इफ इन nth वीक, यानी किसी हफ्ते में, किसी nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो गई,
20 रुपए 75 पैसे, 20 रुपीज 75 पैसे। एन की तो बात कर रहा है, कुछ अलग बात थोड़ी कर रहा है। कह रहा किसी हफ्ते में जाके इसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो मेरे भाई बताओ वो हफ्ता कौन सा? ये पहला हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता, ये तीसरा हफ्ता, तो ये भी कोई हफ्ता होगा ना, ये भी क्या होगा, कोई हफ्ता होगा। कह रहा एन की वैल्यू बता दे मेरे को कि किस हफ्ते में जाके इसकी सेविंग क्या हो जाएगी, 20.75 होगी। एपी बनवा ली ना आपसे, तो एन की वैल्यू 20.75 दे रखी है आपको मेरे भाई। और आपको फॉर्मूला पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 20.75। ए पता अपने को सर, पता 5, डी पता अपने को सर, पता 1.75। तो क्या एन की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी सर। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होता है आज का, खत्म होता है। यहाँ पे आज का टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। जो हमने एएन पढ़ा था, जो एपी का बेसिक्स पढ़ा था, उन सब का यूज करते हुए एक पर्टिकुलर टॉपिक, हाफ ऑफ द एपी इज फिनिश्ड नाउ। आधा एपी पूरे तरीके से खत्म हो गया है। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचता है। एक क्वेश्चन जरूर बनता है इस एक्सरसाइज से, और इसको हमने अच्छे से क्या कर लिया भाई, खत्म कर लिया है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, रोकते हैं। आज की क्लास में कुछ चीजें हमने सीखी है, उसको एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। मैंने एक दो चीजें सीखी। देखो, सबसे पहले हमने ए निकालना सीखा था लास्ट क्लास में, हमने डी निकालना सीखा था, हमने एन के बारे में पढ़ा था। हमें पता है कि किसी भी एपी को खेलने के लिए, एपी के साथ खेलने के लिए अपने को पता होना चाहिए ए, अपने को पता होना चाहिए डी। एपी के साथ कुछ भी कर सकते हैं भाई। उसके बाद मैंने कहा था एन के साथ, एन को याद रखना, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी भी nth टर्म की बात होगी, किसी भी पर्टिकुलर टर्म की बात होगी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बेसिक। और साथ साथ मैंने इसका प्रूफ भी दिया था कि प्रूफ कैसे हुआ, फॉर्मूला बना कहां से, डेरिवेशन दी थी मैंने आप लोगों को फॉर्मूले की, ये समझ आया था। आज फिर नई बात पढ़ी हमने कि मल्टीपल वाला क्वेश्चन करा, एक रिवर्स एपी का क्वेश्चन करा हमने, और कुछ लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे सिर्फ लैंग्वेज दे रखी थी। क्या दे रखी थी, लैंग्वेज दे रखी थी। लैंग्वेज से सबसे पहले अपन को क्या बनाना था, एपी बनाना था, और एपी में क्या करना था, कुछ पूछा था, वो हमको क्या करना था, बताना था। तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एपी, एपी के टर्म्स का क्या पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।